हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार समृद्धि आइस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का जो सेशन है इसमें हम लोग मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, नर प्रजनन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों तो यहाँ पे चित्र बनाया हुआ है। दोस्तों ये जो चित्र है ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि नर प्रजनन तंत्र का जो है चित्र स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया गया है। इसके एक एक स्ट्रक्चर के बारे में हम देखेंगे कि इस एक एक स्ट्रक्चर का जो है वो कार्य क्या होता है और किस तरह से ये बॉडी के अंतर्गत जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत ये कार्य करता है। दोस्तों देखिए ये जो स्ट्रक्चर है इसमें यहाँ पे ये स्ट्रक्चर जो है ये दोनों वन पेयर होता है, दोनों तरफ होता है। इसका नाम है टेस्टिज। ठीक है, टेस्टिज जो है वो एक पेयर होता है। ठीक है, उसके बाद है वेसिडिफेरनस, ये भी एक पेयर होता है जिसको हिंदी में कहते हैं शुक्रवाहिका। ये जो स्ट्रक्चर है दोस्तों इसको कहा जाता है यूरिनरी ब्लैडर यानी कि मूत्राशय। ठीक है, ये हो गया यूरिनरी ब्लैडर। और ये जो स्ट्रक्चर है दोनों तरफ उपलब्ध है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं सेमिनल वेसिकल्स। सेमिनल वेसिकल्स जो है इसको शुक्राशय कहा जाता है दोस्तों हिंदी में। ये भी वन पेयर होता है। देखिए एक पेयर, एक यहाँ है और एक यहाँ, ये दोनों मिलाकर के वन पेयर हो गया। अब ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे वर्गाकार स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये होता है पोस्टेट ग्लैंड यानी कि पुरस्थ इसको कहा जाता है हिंदी में। इसका हिंदी में नाम जो होता है वो क्या होता है, पुरस्थ होता है। और ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग पेनिस कहते हैं। दोस्तों ये यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है इसको हम लोग सेक्ट्रम कहते हैं और ये एपिडिडाइमिस होता है जिसको हम लोग अधिवृषण कहते हैं। ये सारे स्ट्रक्चर जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। अब हम देखेंगे कि इन सारे स्ट्रक्चर का एक एक करके काम जो है वो क्या होता है, ये काम किस प्रकार से करते हैं। दोस्तों देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले टेस्टिज की। तो टेस्टिज जो है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत कितना होता है, तो ये वन पेयर होता है। ठीक है, एक पेयर यानी कि दो होते हैं। टेस्टिज का काम दोस्तों क्या होता है, तो टेस्टिज का काम होता है प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स यानी कि ह्यूमन का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसके अंतर्गत स्पर्म का प्रोडक्शन कहां पे होता है, तो स्पर्म का प्रोडक्शन जो है वो दोस्तों टेस्टिज करता है। टेस्टिज क्या करता है, टेस्टिज का मेन वर्क क्या होता है, तो प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। स्पर्म का प्रोडक्शन कौन करता है, टेस्टिज करता है। यानी कि शुक्राणुओं का निर्माण, शुक्राणुओं का निर्माण मनुष्य के नर प्रजनन तंत्र में कौन करता है, तो टेस्टिज करता है। तो टेस्टिज का पहला काम क्या हुआ, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म यानी शुक्राणुओं का निर्माण। ठीक है, टेस्टिज का दूसरा वर्क क्या होता है, तो प्रोडक्शन ऑफ मेल हार्मोन यानी कि जो नर हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन का जो है प्रोडक्शन करने का काम भी टेस्टिज करता है। तो टेस्टिज के दो काम कौन कौन से हुए, पहला हुआ आपका स्पर्म का प्रोडक्शन और दूसरा होता है मेल हार्मोन का प्रोडक्शन। तो कौन से मेल हार्मोन का प्रोडक्शन ये करता है, तो ये टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन करता है। दोस्तों किसका प्रोडक्शन करता है, टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन करता है। अब हम जानेंगे कि ये जो नर हार्मोन का निर्माण टेस्टिज करता है, एक्चुअली में वास्तव में इस नर हार्मोन का कार्य जो है वो बॉडी के अंतर्गत क्या होता है। तो ये जो नर हार्मोन है जिसका नाम टेस्टोस्टेरोन है, इसका फंक्शन बॉडी के अंदर क्या होता है, और इस टेस्टोस्टेरोन का निर्माण टेस्टिस के अंतर्गत कौन करता है, तो लेडिक सेल्स इसके अंतर्गत होते हैं, लेडिक सेल्स। तो ये जो लेडिक सेल्स है दोस्तों यही प्रोडक्शन ऑफ मेल हार्मोन का काम करते हैं। यानी कि नर हार्मोन जो होता है उसका प्रोडक्शन करने का काम टेस्टिस के अंदर कौन करता है, लेडिक सेल्स करते हैं। लेडिक सेल्स जो है वो क्या करते हैं, लेडिक कोशिकाएं जो है वो नर हार्मोन का क्या करती हैं, तो ये नर हार्मोन का उत्पादन करती है। दोस्तों नर हार्मोन का कार्य क्या होता है, तो नर प्रजनन अंगों का वृद्धि एवं विकास यानी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इनका काम क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ग्रोथ और डेवलपमेंट करना यानी कि नर प्रजनन अंगों का वृद्धि और विकास करना, इसका काम है, टेस्टोस्टेरोन का काम होता है। ठीक है, इसका साथ ही दूसरा सेकेंडरी जो वर्क होता है वो क्या होता है कि नर गौण लक्षण का विकास करना, यानी कि जिससे ये पता चलता है कि जो व्यक्ति है वो क्या है, मेल है या फीमेल है। तो इसका सेकेंडरी प्रॉपर्टी का जो है वृद्धि और विकास करना भी काम होता है, वो किसका होता है, तो टेस्टोस्टेरोन का होता है यानी कि मेल हार्मोन का होता है। दोस्तों ठीक है, अब बात करते हैं एपिडिडाइमिस की यानी कि इसकी ये स्ट्रक्चर, ये क्या होता है, ये होता है एपिडिडाइमिस यानी इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं अधिवृषण। देखिए ये क्या होता है, टेस्टिस का काम क्या था, स्पर्म का प्रोडक्शन करना, और एपिडिडाइमिस का काम क्या होता है, स्टोर हाउस ऑफ स्पर्म यानी शुक्राणु जो बनते हैं
उन शुक्राणुओं के संग्रह करने का जो प्रमुख स्थान होता है वो होता है एपिडिडाइमिस। ठीक है, एपिडिडाइमिस क्या होता है? तो स्टोर हाउस ऑफ स्पर्म, स्पर्म का स्टोर हाउस जो है वो एपिडिडाइमिस होता है। और यहाँ पे जो शुक्राणु बनते हैं, टेस्टिस में शुक्राणु बनते हैं, और शुक्राणु टेस्टिस में बनने के बाद एपिडिडाइमिस में आकर के उनका क्या होता है? स्टोर होता है। और स्टोर होने के साथ ही यहीं पे जो शुक्राणु स्पर्म जो होते हैं वो क्या होते हैं? मैच्योर हो जाते हैं दोस्तों, परिपक्व हो जाते हैं। और साथ ही यहीं पे क्या होता है? डेवलप्ड मोटिलिटी, यानी कि उनकी जब टेस्टिस के अंदर का शुक्राणु बनते हैं एपिडिडाइमिस में आकर के क्या होता है? उनका स्टोर हो जाता है। और यहीं पे ये परिपक्व होते हैं, और परिपक्व होने के साथ ही यहीं पे ये क्या करते हैं? सक्रियता प्रदान करते हैं, इनको सक्रियता प्राप्त होती है। और ये क्या होते हैं? ये मूवमेंट करने लगते हैं दोस्तों, यानी यहाँ पे बनते हैं टेस्टिस में, एपिडिडाइमिस में आकर के स्टोर होते हैं, और एपिडिडाइमिस में ही स्पर्म जो है वो परिपक्व होते हैं। और यहीं पे ये डेवलप्ड मोटिलिटी, इनके अंदर सक्रियता प्राप्त होती है। और साथ ही ये क्या होते हैं? मूविंग कैपेसिटी इनके अंदर आती है। डेवलप्ड मोटिलिटी का मतलब क्या होता है? मूविंग कैपेसिटी, इनके अंतर्गत क्या आ जाता है? मूविंग कैपेसिटी आ जाती है, यानी कि ये मूवमेंट करने लगते हैं। ठीक है, ये घूमने लगते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये एपिडाइमिस के अंतर्गत आता है। बात करते हैं तीसरे स्ट्रक्चर की। इसमें जो तीसरा स्ट्रक्चर है वो क्या है? वेसिडिफॉर्म्स। तो वेसिडिफर्नस जो है ये भी एक पेयर होता है, और इसका नाम होता है दोस्तों शुक्रवाहिका। देखिए ये दोनों तरफ है, ये जो नली की तरह जो संरचना है इसी को हम लोग कहते हैं कि वेसिडिफर्नस है, और इसको हम लोग कहते हैं शुक्रवाहिका। इसका काम क्या होता है? तो इसका काम होता है यहाँ पे टेस्टिस में स्पर्म बना, यहाँ पे स्टोर हुआ, और इसको ले जाना। ठीक है, यानी कि एक पतली नली की तरह ये संरचना होती है, और यह शुक्राणुओं का क्या करते हैं? परिवहन करने का काम करते हैं। यहाँ पे शुक्राणु बनता है, यहाँ पे स्टोर होता है, और इसी के द्वारा ये क्या होता है? इस माध्यम से इधर आता है। यानी कि वेसिडिफर्नस का काम क्या होता है? शुक्राणुओं का परिवहन करना। तो ये क्या होता है? यह एक पतली नलिका होती है जो शुक्राणुओं का परिवहन करते हैं। ठीक है, तो वेसिडिफर्नस का काम क्या होता है? शुक्राणुओं का परिवहन करना। तो शुक्राणु का परिवहन करने का काम जो है वो यही करते हैं। आप एक शब्द सुने होंगे, वैसेक्टोमी। ठीक है, यानी वैसेक्टोमी क्या होता है? तो देखते हो कि आपने एक शब्द सुना होगा कि पुरुष नसबंदी। पुरुष नसबंदी क्या होता है? तो पुरुष नसबंदी को ही इंग्लिश में कहा जाता है वैसेक्टोमी। वैसेक्टोमी, टोमी जो है वो एक सॉफिक्स है जिसका मतलब होता है काट देना। तो वैसेक्टोमी यानी कि पुरुष नसबंदी जब होती है तो इसी वेसिडिफर्नस को क्या किया जाता है? यहां से काट दिया जाता है दोस्तों। ठीक है, इसी को काट दिया जाता है। तो जब काट दिया जाएगा इसको, तो इसको काट दिया जाएगा तो शुक्राणु जो है यहां से यहां आ ही नहीं पाएंगे। और जब शुक्राणु यहां पे से यहां नहीं आ पाएंगे तो फिर जो है किसी को क्या कहा जाता है? नसबंदी, यानी कि क्या कहा जाता है? इसको गर्भ निरोधक की एक विधि कहा जाता है, शल्य विधि कहा जाता है। तो इसको इसी जब गर्भ निरोधक पुरुषों में पुरुष नसबंदी होती थी तो इसी जो ट्यूब है, यही जो ट्यूब है, इसी ट्यूब को काट दिया जाता है जिसको कहा जाता है वैसेक्टोमी। तो वैसेक्टोमी क्या है? तो वैसेक्टोमी को कहा जाता है पुरुष नसबंदी। और ये होता क्या है? तो पुरुषों में गर्भ निरोधक की शल्य विधि, यानी कि सर्जिकल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल। सर्जिकल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल जो है वो क्या कहलाता है? वैसेक्टोमी कहलाता है। ठीक है, इसको हम लोग पुरुष नसबंदी भी कहते हैं दोस्तों। तो इसी का काम क्या होता है? शुक्राणुओं का परिवहन करना। और इसी को अगर काट दिया जाता है तो शुक्राणुओं का परिवहन नहीं होता है और वह पुरुष नसबंदी कहलाता है। ठीक है, पुरुष नसबंदी में इसी को काट दिया जाता है दोस्तों। बात करते हैं सेमिनल वेसिकल्स की। ठीक है, सेमिनल वेसिकल्स क्या होता है? तो ये भी वन पेयर होता है। देखिए, सेमिनल वेसिकल्स प्लस प्रोस्टेट ग्लैंड। तो ये जब शुक्राणु यहां से यहां पहुंचता है दोस्तों, यहां पे देखिएगा, शुक्राणु जब यहां से यहां पहुंचता है तो ये जो सेमिनल वेसिकल्स है ये क्या करता है कि यहां से ये शुक्राणुओं को क्या पहुंचाता है? तो एक फ्लूइड देता है, तरल पदार्थ देता है। और इसी तरल पदार्थ के साथ, यहां जब तरल पदार्थ यानी लिक्विड इसको देता है तो शुक्राणु जो है वो इस लिक्विड के साथ क्या करते हैं? मिल जाते हैं। ठीक है, और ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है पुरस्थ, ये दोनों, ये भी इसको और ये भी, ये दोनों क्या करते हैं? ये जो है सेमिनल वेसिकल जो है इसको द्रव प्रदान करता है, और प्रोस्टेट ग्लैंड, ये दोनों जो मिलकर ये सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड जो है शुक्राणु को क्या देते हैं? तो सेमिनल फ्लूइड देते हैं। और सेमिनल फ्लूइड जब इसको मिलता है और यहां से स्पर्म आता है तो स्पर्म और सेमिनल फ्लूइड दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं?
सीमेन बनाते हैं, जिसको हिंदी में वीर्य कहा जाता है। और इसका काम क्या है, शुक्राणुओं के, सेमिनल फ्लूइड का काम क्या होता है, शुक्राणुओं के परिवहन को आसान बनाना। अगर इसको द्रव मिल जाता है शुक्राणु को, तो इसका परिवहन जो है वो काफी अच्छा से होता है दोस्तों, ठीक है। और साथ ही न्यूट्रिशन, यानी कि इसको पोषण प्रदान करना, यानी शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने का काम जो है वो यही सेमिनल फ्लूइड करता है। और शुक्राणुओं को जब पोषण मिलता है तो शुक्राणुओं को पोषण के रूप में ये क्या देते हैं, तो शुक्राणुओं को पोषण के रूप में ये फ्रक्टोज देते हैं। फ्रक्टोज जो है फलों में पाई जाने वाली शर्करा होती है दोस्तों। तो ये फलों में पाई जाने वाली जो शर्करा होती है फ्रक्टोज, यही क्या करते हैं, यही जो है शुक्राणुओं को पोषण के रूप में देने का काम जो है वो प्रोस्टेट ग्लैंड करता है दोस्तों। तो इस तरह से जो है काम करता है कौन, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि नर प्रजनन तंत्र दोस्तों। आगे के क्लास में हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।